अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकजन का स्वागत है। स्वतंत्र भारत में स्थापित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग के बारे में बताया जा चुका है। यहां पर बताया जाएगा 2020 के अंतर्गत शिक्षा नीति के बारे में। क्या आप बता सकते हैं आज क्या बताया जाएगा? तो यहां पर बताया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आज का अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। इसके बारे में जानिए। ये जो शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लाई गई है, शिक्षा में काफ़ी बदलाव किए गए 2020 के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्टॉप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहला प्रमुख है प्रावधान सीखने की नींव के रूप में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE। तो यहाँ पर शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के वर्तमान 10 ढांचे में 3 ऋण 6 यानी 3 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को सामान्यतः सीधे कक्षा यानी सीधे क्लास 1 कक्षा 1 से प्रवेश दिया जाता है। नई शिक्षा नीति में 5-3-3-4 अर्थात नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 इसके ECCE ढांचे के अंतर्गत 3 वर्ष के बच्चों को भी औपचारिक शिक्षा में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। ध्यातव्य है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। इसलिए यह अवस्था बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस नीति के तहत जो है, नीति में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 इसके ढांचे से प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया गया है। नए ढांचे में 3- यानी यहाँ पे 3-8 वर्ष के बच्चों 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए फाउंडेशनल स्टेज जिसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष यहाँ पे 3 से 6 वर्ष की आयु व यहाँ पे कह सकते हैं कक्षा यानी क्लास 1 से 2 के 2 वर्ष आगे, फिर 6 से 8 वर्ष की आयु। फिर आगे बात करते हैं 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए जो है प्रीमेट्री स्टेज होता है। प्रीमेट्री स्टेज जो होता है यहाँ पे 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्रीमेट्री स्टेज यानी कक्षा 3 से 5 के बीच होता है। आगे फिर यहाँ पे 11 से 14 यहाँ पे 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मिडिल स्टेज यानी क्लास 6 से 8 है, यानी कक्षा 6 से 8 है जो मिडिल स्टेज में आता है, मिडिल स्टेज। फिर इसके बाद यहाँ पे 14 से 18 वर्ष के बीच, तो यहाँ पे 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सेकेंडरी स्टेज जो है 9 से 12 यानी कक्षा 9 से 12 शामिल है। आगे चलिए, अब यहाँ पे आगे बताया जाएगा संरचनात्मक सुधारों के साथ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। उल्लेखनीय है कि आरंभिक शिक्षा में नामांकित बच्चों में से एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान से वंचित है। इसका अर्थ है कि उन्हें मूलभूत पाठ पढ़ाना व मूलभूत जोड़ घटाव करना भी नहीं आता है। इस समस्या के निदान हेतु नीति में सुझाव दिया
गया है कि कक्षा 3 तक हर छात्र आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त कर ले। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान मिशन स्थापित करने की बात की गई है। आगे, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5 तक वह बेहतर होगा कि कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा भी कह सकते हैं, स्थानीय भाषा होगी। साथ ही त्रिय भाषा फार्मूला को इस नीति द्वारा जारी रखने की बात की गई है। हालांकि नैतिक में इस फार्मूले को लचीला बनाने पर बल दिया गया है। वहीं पे आगे बात करें तो नीति जो 2020 के अंतर्गत है, नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी भाषा किसी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्र और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल स्तर पर सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने, ड्रॉप आउट की दर को कम करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं प्रबंधन के लिए वर्तमान B.Ed, तो यहाँ पे वर्तमान B.Ed कार्यक्रम के स्थान पर एक 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम का सुझाव इत्यादि दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों के प्रशासन के लिए अधिक कुशल व्यवस्था की बात भी की गई है। उच्च शिक्षा के मामले में बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2008 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के पास ऑनलाइन कार्यक्रम और ओपन डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम चलाने का विकल्प मौजूद रहेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों की पुनर्संरचना की बात भी शिक्षा नीति में की गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला वर्ग शोध विश्वविद्यालय जो शोध के शिक्षण पर बराबर फोकस करेगा। दूसरा वर्ग शिक्षण विश्वविद्यालय जिनका प्राथमिक फोकस शिक्षण पर होगा। और तीसरे डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय जो मुख्य रूप से अंडर ग्रेजुएट शिक्षण पर बल देंगे। नीति में 2003, तो यहाँ पे इस नीति के तहत जो है नीति में 2030 तक प्रत्येक जिले में या प्रत्येक जिले के निकट एक बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। इसके अलावा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में मानविकी हो गया, यहाँ पे विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, इंजीनियरिंग व गणित को एकीकृत कर बहुत विषयक बनाने की बात की गई है। साथ ही अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज को लचीला बनाते हुए इससे बाहर आने के अधिक विकल्प प्रदान किए जाएंगे।
उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे में शिक्षा नीति द्वारा आमूल-चूल परिवर्तन सुझाए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनियमन वित्तीयन प्रत्यायन व अकादमिक मानक निर्धारित करने जैसे कार्य अलग अलग निकायों द्वारा किए जाएं। एक भारतीय उच्च स्तर शिक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा। इसके चार स्वतंत्र अंग होंगे। पहला, राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा विनियामक परिषद। अगला है जिसका, तो यहाँ पे जिसका कार्य उच्चतर शिक्षा यानी चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को जोड़कर हेतु यहाँ पे उच्च शिक्षा हेतु एक साझा व एकल बिंदु विनियामकता होगा। और दूसरा है यहाँ पे दूसरा राष्ट्रीय, तो दूसरा है जो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, जिसका कार्य विभिन्न संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का होगा। अगला है तीसरा, तो यहाँ पे तीसरा जो है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के वित्त पोषण का कार्य करेगा। और चौथा जो है वह है सामान्य शिक्षा परिषद, जो स्नातक परिणामों के नाम से उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम निर्धारित करेगा। आगे वर्णन इस प्रकार से किया जाता है, ध्यान दीजिए, इस तरह से वर्णन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, जो 2020 के तहत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करने की बात की गई है। इसका कार्य भारत में गुणवत्ता युक्त शोध को बढ़ावा और वित्तीयन प्रदान करना होगा। इसके अलावा अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशियों में भी कैंपस स्थापित करने की, तो यहाँ पे विदेशों में भी जो है कैंपस स्थापित करने की दिशा में बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही चुनिंदा प्रमुख वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित होने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा संभव बनाने के लिए निर्धारित विधायी ढांचा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह उद्देश्य है कि स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों का न्यूनतम 50% 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी अर्जित कर ले। आगे सबसे प्रमुख है सुझावों में शिक्षा पर जीडीपी का 6% सार्वजनिक खर्च किए जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया जाना है। उल्लेखनीय है कि 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा ही शिक्षा पर जीडीपी के 6% सार्वजनिक खर्च की बात की गई थी। इसे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा भी दोहराया गया था। 2017 से 2018 में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च जीडीपी का 4.43% यानी 4.43% था। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा की बात करें तो इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा पर कार्य करते हुए शिक्षा नीति द्वारा प्रौढ़ शिक्षण हेतु एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम ढांचा स्थापित करने की सिफारिश की गई है। आगे चलिए, आगे वर्णन इस प्रकार है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की व्यवस्था करने तथा जैसा इस महामारी के दौर में देखा जा रहा है कि कक्षा यानी क्लास में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना
संभव नहीं है। जो कोरोना आया था इस महामारी में ऐसा महसूस किया गया था। आगे चलिए। ऐसे में गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु वैकल्पिक तरीके विकसित करने के लिए डिजिटल शिक्षा पर बल देने की बात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। यहाँ पर बताया गया, पूरा विस्तार से इसका वर्णन किया गया किसके बारे में, तो यहाँ पर बताया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आज का यह जानकारी रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया गया। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।